24 मार्च 2026 की वह शाम जब सूरज कुछ देर में ढलने को था और वलसाड रेलवे स्टेशन के पास बने रेलवे के सरकारी गोदाम से अचानक धुएं के बादल उठने लगे। देखते ही देखते छोटी सी चिंगारी ने भयावह रूप ले लिया। आग की लपटें आसमान छूने लगी। आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन सवाल यह है, जब आग लग रही थी उस वक्त रेलवे का सुरक्षा अमला कहाँ था? स्थानीय लोगों को जब इस आग की खबर मिली तभी रेलवे अधिकारियों को भी पता चला और फिर उन्हीं में से किसी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पे पहुंची और करीब 1.5-2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना के दौरान बयानों का बाजार गर्म था। हर किसी की अपनी अलग कहानी थी। हमारे संवाददाता ने जब मौके पर जाकर जांच पड़ताल की तो जो तस्वीर सामने आई वह चौंकाने वाली थी। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे गोदाम में काफी देर से धुआं उठ रहा था, लेकिन किसी ने समय पर खबर नहीं की। स्थानीय मीडिया में बताया गया कि फायर ब्रिगेड को देर से बुलाया गया और रेलवे प्रशासन की ओर से चुप्पी, बस एक रटा रटाया बयान। आग बुझा दी गई, जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जब हर बयान अलग अलग हो तो सच कहाँ है और इस सच को तलाशने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे रिपोर्टर्स की जमीनी पड़ताल में कुछ ऐसे सवाल उठे हैं जिनका जवाब रेलवे प्रशासन को देना ही होगा। पहला सवाल, यह गोदाम रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब है। स्टेशन पर 24 घंटे आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की तैनाती होती है, तो क्या उन्हें सबसे पहले आग की भनक नहीं लगनी चाहिए थी? अगर लगी तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की और अगर नहीं लगी तो वे क्या कर रहे थे? दूसरा सवाल, रेलवे के गोदाम में फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम थे? क्या अग्निशामक यंत्र लगे थे? क्या वे काम कर रहे थे? अगर थे तो उनका उपयोग क्यों नहीं हुआ और अगर नहीं थे तो यह किसकी जिम्मेदारी थी? तीसरा सवाल, आग की प्रारंभिक सूचना में इतनी देरी क्यों हुई? अगर समय रहते खबर मिलती तो शायद फायर ब्रिगेड को 2 घंटे न लगते। देरी से मिली सूचना ने ही आग को भीषण रूप दे दिया। इसका जवाब कौन देगा? चौथा सवाल, क्या इस गोदाम का नियमित सुरक्षा ऑडिट होता था? क्या पिछले वर्षों में कभी अग्नि सुरक्षा की जांच हुई? अगर हाँ तो उसके रिकॉर्ड कहाँ है? अगर नहीं तो यह घोर लापरवाही नहीं तो और क्या है? पांचवा सवाल और सबसे बड़ा सवाल, अगर उस शाम कोई यात्री, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग उस गोदाम के पास होता और कोई बड़ा हादसा हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? क्या तब भी रेलवे का बयान यही होता? यह परिसर रेलवे का है, इस पर ताला रेलवे का लगता है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे की है। इसमें रखा सामान सरकारी संपत्ति है, यानी जनता की संपत्ति। तो जब उस सरकारी संपत्ति को आग लग रही थी, जनता के पैसे जल रहे थे, उस वक्त रेलवे प्रशासन कहाँ था? आग बुझाने के बाद कैमरे के सामने बयान देना बहुत आसान है, लेकिन असली सवाल यह है कि बचाव की नौबत आई ही क्यों? हम वेस्टर्न रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक यानी कि डीआरएम से विनम्र निवेदन करते हैं, पहला, इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। दूसरा, वलसाड स्टेशन परिसर के सभी गोदामों और सुरक्षा व्यवस्था का तत्काल ऑडिट हो। तीसरा, गोदाम और आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे, फायर अलार्म सिस्टम और आधुनिक अग्निशमन यंत्र लगाए जाए। चौथा, स्थानीय जनता और दुकानदारों को आपातकालीन नंबर और प्रक्रिया की जानकारी दी जाए ताकि उनकी नजर भी इस परिसर पर रहे। पांचवा, यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की तत्काल सूचना रेलवे कंट्रोल रूम तक पहुंचे, न कि पहले आम जनता को पता लगे और बाद में रेलवे को। इस बार जान माल का नुकसान नहीं हुआ, यह हमारी खुशनसीबी है, लेकिन रेलवे की तैयारी नहीं है। लेकिन खुशनसीबी हमेशा साथ नहीं देती। अगर आज रेलवे प्रशासन नहीं चेता, अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं सुधरी, तो वह दिन दूर नहीं जब यही लापरवाही किसी की जान ले लेगी और उस दिन कोई बयान काम नहीं आएगा। डीआरएम साहब, जनता जवाब मांगती है और जनता को जवाब मिलना चाहिए। तो सवाल अब भी वही खड़ा है, आग बुझ गई, लेकिन क्या सिस्टम जागा? वलसाड की ये घटना सिर्फ एक गोदाम में लगी आग नहीं थी, ये एक चेतावनी थी रेलवे के सुरक्षा व्यवस्था के उस सच की जिसे अक्सर कागजों में सुरक्षित दिखाया जाता है। आज नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्या हर बार किस्मत साथ देगी? क्योंकि जब जिम्मेदार सोते हैं तो हादसे सिर्फ होते नहीं, होने दिए जाते हैं। अब देखना ये है, क्या रेलवे इस चेतावनी को समझेगा या फिर अगली आग किसी और बड़ी खबर का इंतजार कर रही है? कैमरे के पीछे से सवाल जारी रहेंगे। सवाल पूछते रहिए क्योंकि जवाब अभी बाकी है। आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत।